ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। मेरे प्रिय छात्रों, आज हम हिंदी भाषा के वर्णमाला के विषय पर चर्चा करेंगे। आइए देखते हैं वर्णमाला क्या है। वर्णमाला क्या है? वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। जैसे क, ख, ग, घ, अंग। वर्ण को अक्षर भी कहते हैं और किसी भाषा के शब्द की इकाई को वर्ण कहते हैं। वर्ण कहते हैं। हिंदी वर्णमाला देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। इसमें कुल 52 वर्ण हैं जो निम्न हैं। तो हमने देखा कि वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। जैसे बताया गया कि जो व्यवस्थित रूप में लिखा जाता है उसे वर्णमाला कहते हैं। क, ख, ग, घ, अंग। और वर्ण को भी अक्षर कहा जाता है और किसी भाषा के शब्द की इकाई को वर्ण कहते हैं और अक्षरों के मेल से शब्द बनता है, शब्दों के मेल से वाक्य बनता है। तो हमने यह देखा कि वर्णमाला किसे कहते हैं और इसमें 52 अक्षर होते हैं। यह देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। तो आज हम वर्णमाला के विषय में चर्चा किए और देखते हैं वर्णों के भेद कितने होते हैं या कितने भेद में बांटा गया है। वर्ण के निम्नलिखित 3 भेद होते हैं। वर्ण के निम्नलिखित 3 भेद बताया गया है। पहला है स्वर, दूसरा है व्यंजन, तीसरा है अयोगवा। और सबसे पहले हम बात करेंगे स्वर, जिनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है। जैसे छोटा, बड़ा, छोटी, बड़ी। या वर्णमाला में 11 स्वर होते हैं। अ, आ, इ, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ। तो स्वर में देखा गया, स्वर जो है यह अपने आप में छात्रों या स्वर जो है स्वतंत्र है। इसमें 11 स्वर होते हैं और इनके जो है स्वरों की भी चर्चा किया गया है। फिर देखते हैं अब स्वर के भेद। स्वर कितने भेदों में बांटा गया है? स्वर के 2 भेद होते हैं। पहला है ह्रस्वर, दूसरा ह्रस्वर या मूल स्वर। फिर दूसरा है दीर्घ स्वर या संधि स्वर। तो आइए हम देखते हैं स्वर के भेद में। पहला जो ह्रस्व स्वर है या मूल स्वर, ऐसे स्वर जो मूल रूप में पाए जाते हैं, इनकी संख्या जो बताई गई है 4 है। इनकी संख्या 4 बताई गई है। पहला है अ, ई, उ, री। तो दूसरा जो है स्वर के भेद में देखते हैं छात्रों की संधि स्वर या दीर्घ स्वर इसे कहते हैं। वे स्वर जो 2 स्वरों के मेल से बनते हैं। वे स्वर जो 2 स्वरों के मेल से बनते हैं संधि स्वर या दीर्घ स्वर कहलाता है। इनकी संख्या 7 है। बड़ा, बड़ी, बड़ाऊ, ए, ऐ, ओ, औ। तो आइए हम देखते हैं संधि स्वर में बड़ा, बड़ी, बड़ाऊ, ए, ऐ, ओ, औ किन अक्षरों से, किन वर्णों से मिलकर बना है। सबसे पहले हम देखेंगे बड़ा, छोटा और प्लस बड़ा मिलाकर के बड़ा बना। दूसरा है छोटी और बड़ी मिलाकर के बड़ी बनी। फिर तीसरा है छोटा ऊ प्लस बड़ा ऊ मिलाकर के बड़ा ऊ बना। फिर चौथा है आधन ई मिलकर के ए बने। फिर पांचवा है आधन ए मिलकर ऐ बने। फिर छठा है आधन ओ मिलकर ओ बने। फिर 7वां जो है आधन ओ मिलकर औ बना। यह था स्वर संधि, जिसे दीर्घ स्वर संधि भी कहते हैं। तो आइए देखते हैं दीर्घ स्वर संधि में जो 7 प्रकार के दीर्घ संधि थी, इनकी संख्या 7 थी। इनकी चर्चा किया गया। फिर आगे है अब इनके मात्रा काल के क्या आधार होता है, कैसे इनके मात्रा काल के आधार पर स्वरों को कैसे वर्गीकरण किया गया। कि मात्रा काल के आधार पर स्वर 4 प्रकार के होते हैं। पहला है ह्रस्व स्वर।
दूसरा है दीर्घ स्वर, तीसरा है संयुक्त स्वर, चौथा है प्लुप्त स्वर। तो आइए देखते हैं मात्रा काल के विभाजन से। पहला जो है हर्ष स्वर, एक मात्रा काल का समय लगा आ, छोटा, छोटी, बड़ा, छोटा ऊ, री, इनकी संख्या छात्रों 4 है। उसके बाद दीर्घ स्वर, इसमें 2 मात्रा काल का समय लगा, और बड़ा, बड़ी, बड़ाओ, इनकी संख्या 3 है। फिर संयुक्त स्वर 2 मात्रा काल का समय है, ए, ऐ, ओ, औ, इनकी संख्या 4 है। प्लुप्त स्वर 3 मात्रा काल का समय या ज्यादा काल का समय, इन्हें प्लुप्त स्वर कहते हैं। इन्हें यश से प्रकट किया जाता है, जैसे ओम, जैसे ओम। अब आइए देखते हैं एक मात्रा काल का समय, अब 2 मात्रा काल का समय, 3 मात्रा काल का समय किसे कहते हैं छात्रों। तो एक मात्रा काल का समय जो यह है, उसमें बिल्कुल कोई मात्रा का उपयोग नहीं हुआ है। और जो 2 मात्रा काल का समय है, उसमें दोनों ही वर्णों को अगर जोड़ा गया तो वहां पर 2 मात्रा काल, जैसे अगर हम छोटा अ धन छोटा अ लिख करके बराबर बड़ा आ हुआ, तो इसमें मात्रा का प्रयोग हुआ। और संयुक्त स्वर में 2 मात्रा काल का है समय, जैसे इसमें भी बताया गया कि आधन ई मिलकर के ए बनता था, आधन ई मिलकर के ए बनता था, और आधन ए मिलकर के ऐ बनता था। यानी इसमें 2 मात्रा काल का, 2 मात्राओं का उपयोग हुआ है। और प्लुप्त स्वर 3 मात्रा काल का समय से ज्यादा, यानी कि इन तीनों मात्राओं को से अधिक समय लगता है, इन्हें प्लुप्त स्वर कहते हैं, जैसे ओम। तो छात्रों, आज हम स्वर के विषय में पढ़ लिए हैं, और विशेष रूप से यह देखा गया कि स्वर किसे कहते हैं, इनके भेद कितने हैं, इसमें जो है कितने मात्रा काल का विभाजन हुआ। आज वर्णमाला में हम यही इतना चर्चा की।